गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर है हिमालय दर्शन, हिमालय का दर्शन। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? पर्वतराज हिमालय कोई पहाड़ नहीं है, यह भारत का प्रहरी, पिता की तरह संरक्षक, इतिहास का साक्षी, संस्कृति का प्रतीक और हमारे ऊंचे संस्कारों का प्रतिरूप है। मतलब जो हिमालय है वो केवल एक पहाड़ नहीं है, वो एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, एक युग है, एक युग का रचनाकार है। देश का पोषण करने वाली सभी महान नदियों का उद्गम यही हिमालय में हुआ है। और इस पाठ के माध्यम से ये भी बता रहा है कि जो देश की जितनी भी प्यास बुझाने वाली नदियां हैं, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उनका उद्गम यानी कहाँ से निकलती है वो सारी? उद्गम मतलब जन्मस्थली कहाँ से है उनकी? प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? हिमालय पर्वत से ही हो रहा है। भारत के अधिकांश तीर्थ हिमालय क्षेत्र में है। यह प्राकृतिक सौंदर्य की खान है। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी हरी घाटियां, शिलाखंडों के बीच बहते झरने बरबस यात्रियों का मन मोह लेते हैं। यह पाठ हिमालय के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान कर रहा है। तो इस पाठ में हिमालय के विषय में बताया जा रहा है कि वो केवल एक पहाड़ नहीं है, वो नदियों का जन्म स्थली है, वो देवताओं का धाम है, वो सौंदर्य का खजाना है। मतलब हिमालय क्या है? हर तरह से, हर रूप से बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इस पाठ में हम इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से। तो उत्तराखंड भारत का नया राज्य बना है। इस पाठ के माध्यम से ये बता रहा है कि उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बना है। आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। उत्तराखंड वो एक नया प्रदेश है, एक नया राज्य है। यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। यह अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो जो यहाँ का सौंदर्य है वो सभी का मन मोह लेता है। और इस जगह से ही कई नदियों का उद्गम यानी वहीं से निकलती हैं वे नदियां। भारत की संस्कृति को समृद्ध करने में इसका अभिन्न योगदान है। और भारत की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो एक संस्कृति है, उसको जो विशालता प्रदान करता है, समृद्धि उसको जो परिपूर्ण करता है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ का पावन क्षेत्र भगवान शंकर, आदि शंकर पार्वती के अलावा अनेक देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के नाम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के जो क्षेत्र हैं, पावन क्षेत्र हैं, जो मंदिर वाले स्थलीय क्षेत्र हैं, वो अनेक देवताओं के मंदिरों से सुसज्जित है। मतलब भगवान शिव के मंदिर है, पार्वती जी के मंदिर है, अनेक महान ऋषि मुनियों ने यहाँ तप ध्यान किया था, इसलिए ये सारी जगह जो है बहुत ही पवित्र मानी जाती है। आओ हम इस राज्य के बारे में और अधिक जानें। तो इस पाठ के माध्यम से हम उत्तराखंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि उत्तराखंड इतना सुंदर और इतना किस प्रकार का है। हिमालय का हृदय कहलाता है उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। तो जो हिमालय है उसका क्या कहते हैं? हृदय। हृदय मतलब हार्ट, दिल जो है, किसको कहते हैं? उत्तरकाशी जिला को। एक जिला का नाम है उत्तरकाशी। जैसे कि अभी हम रायपुर जिले में निवास करते हैं, तो उसी प्रकार से ये उत्तरकाशी जो है हिमालय का दिल माना जाता है, सबसे सुंदर स्थान माना जाता है। यहाँ स्थित हिमालय औसतन 80 किलोमीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है वो 80 किलोमीटर चौड़ा है तथा 1800 से 3000 मीटर तक ऊंचा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? चौड़ाई इस प्रकार से थी और ऊंचाई कितनी है? 1800 से 3000 मीटर तक ऊंचा है, इतना ऊंचा है वो। उत्तरकाशी गढ़वाल क्षेत्र में हर्षिल से लेकर पिथौरागढ़ के मुख्यारी क्षेत्र तक जाता है। यह क्षेत्र में गोल पहाड़ तथा चौड़ी घाटियां मिलती है। तो इस पहाड़ में किस प्रकार की घाटियां हैं, किस प्रकार का क्षेत्र है, इसके बारे में बताया गया है। वैसे हिमालय पर्वत एवं गंगा की सबसे पहले दर्शन होते हैं हरिद्वार में। लेकिन यही कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत और गंगा के सबसे पहले दर्शन कहाँ होते हैं? हरिद्वार, जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है भारत का, कि हरिद्वार में गंगा का पहले दर्शन होता है। इसकी दाहिनी चोटी एक चंडी देवी तथा बाईं शिखर पर मनसा देवी आदि काल के से विराजमान है।
तो इसकी जो पर्वत की शिखर है, ऊंचाई पर, पर्वत की जो ऊपरी चोटी है उस पर एक जगह क्या है, चंडी देवी, और दूसरे शिखर पर मनसा देवी का आदिकाल से बहुत साल पुराना पहले से वहां पर मंदिर स्थित है। इसके दर्शन पैदल चलकर या रज्जू मार्ग से किया जा सकता है। तो इसके दर्शन करने के लिए पैदल का रास्ता भी है और दूसरा रास्ता है रस्सी का। तो इसके माध्यम से भी वहां जाया जा सकता है उस पहाड़ी पर, और इन मंदिरों के दर्शन किए जा सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे।